ओम शांति। आज 14 जनवरी 2025 है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पहला ज्ञान, पहली समझ दी है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यही हमारे राजयोग का पहला लेसन है, पहला पाठ है। और इस पाठ को हमें पक्का करना है। हमें अपनी नज़र को शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। हमारी नज़र आत्मिक हो और वो केवल आत्मा को देखे। साथ ही साथ हम ब्राह्मण बच्चों को अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों पर ध्यान देना है, जो इस रूहानी नज़र से और आसान हो जाता है। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। बाबा ने हमें बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव का वरदान दिया। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, फरिश्ता बन गए। लेकिन बाबा हमसे ये चाहते हैं कि हम बच्चे इस शरीर में रहते हुए फरिश्ता बने, अर्थात अपनी स्थिति को ऊंचा करें। जब हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी तो हम स्थिति के द्वारा सेवा करेंगे। स्थिति के द्वारा हम विश्व की आत्माओं को सकाश पहुंचा सकते हैं, उनको अंजलि दे सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि जब हम इस शरीर से चलते फिरते हैं तो अपने आप को निराकारी आत्मा समझें। और जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कार्य को करने के लिए हमें शरीर में आना पड़ता है। उस समय हम अपने आप को आकारी फरिश्ता स्वरूप समझें, क्योंकि फरिश्ते का भी आकार होता है। जब हम इन दो स्थितियों का अभ्यास करते हैं तो हमारी ये स्थिति सकाश का कार्य करती है। यदि हम अपनी स्थिति को साधारण कर लेते हैं, हमारे अंदर शुभ भावना तो होती है कि हम इन लोगों की मदद करें, ये दुखी हैं, इनका हम कुछ सहयोग कर पाएं। लेकिन साधारण स्थिति के होने के कारण उनके दुख या उनके कर्म में हम बंध जाते हैं। हमारी स्थिति ऊंची नहीं होती, उनके दुख की छाप हमारे अंदर होती है। इसीलिए उन तक हमारी शुभ भावना और सकाश शक्तिशाली किरणें नहीं पहुंचती। जैसे सूर्य सदा ऊंचा रहता है तभी सारी पृथ्वी को जगमग कर सकता है, इसी प्रकार हमें सूर्य की तरह बनना है, सदा ऊंचा रहना है, तभी हम कोने कोने तक अपनी सेवा कर सकते हैं और बाप समान अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को, फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।